आप सबका स्वागत है मेरे थर्ड चैप्टर में। मगर हम थर्ड चैप्टर कवर करने से पहले मैं तुमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया था, वो कि हमारे बेसिकली स्टोरी में कितने चैप्टर्स है और तुम लोगों को कितना टाइम मिलेगा। समझ रहे हो ना, कितना ज़्यादा टाइम मिलेगा। और वो जो हमने हाफ़ टाइम की बात की थी ना, कि तुमको इतने टाइम में एक सेलेक्ट करना है, उसके बाद मैं वो स्टोरी पे काम करूँगा ना, तो मैं तुमको इससे अंदाज़ा होगा। ठीक है, हमारे स्टोरी के टोटल चैप्टर से 240 चैप्टर से हमारे पाँच पाँच या छः, हाँ 5 आर्क है हमारे। ठीक है, वो तो 240 चैप्टर से तो तुमको 120 चैप्टर तक का टाइम मिलेगा। जब तक इस स्टोरी में मैं 120 चैप्टर्स कवर नहीं करता, जब तक मैं आपके पास सिलेक्शन का टाइम होगा, उसके बाद मैं उस 120 स्टोरी के बाद जो सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड स्टोरी होगी उस पर काम करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब चैप्टर की समरी ले लो। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली तुम्हें पता चलेगा कि पावर, जो एक स्पेशल पावर है, पावर के बारे में मालूम पड़ेगा कि ये जितने भी अरब लोग हैं ना, वो कौन सा पावर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है दी टैलेंट्स। वही टैलेंट्स, खूबी, वही जो मैंने बोला था, पावर, जो पावर इस्तेमाल करते हैं वो मालूम होगा। चैप्टर 2 में हमने देखा था जो इदरीस इब्न नफल है उनके साथ थोड़ी बहुत कॉन्वर्जेशन और वूंड्स के बारे में था ना, तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे पावर और थोड़ी बहुत कॉन्वर्जेशन। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। The camp did not celebrate. There were no cheers, no speeches, no sense of relief. Instead, questions spread faster than fear. अब यहाँ पे कहा जा रहा है, ये सोल्जर्स के बीच की बात है, अपना नैरेटर कह रहा है। ठीक है, द कैंप डिड नॉट सेलिब्रेट, जो कैंप था वो कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करा। उन कैंप में ना चीयर्स थे ना सेलिब्रेशन थे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ इंस्टेड क्वेश्चंस स्प्रेड फास्टर देन फियर, जो उनके सवाल थे, कह लो अटैक के ऊपर जो उनके सवाल थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे उनके बीच, डर से ज़्यादा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अब उनके सवाल जो है वो कहा जा रहा है, वो है कैन वी रियली फाइट देम, हाउ लॉन्ग कैन अ बॉडी इंडोर। कैन वी रियली फाइट देम, हाउ लॉन्ग ए बॉडी कैन इंडोर, ये उनके सवाल थे। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्या हम इनसे लड़ सकते हैं, और ऐसा हमारी जो जिस्म है वो कितना इंडोर करेगा। अगर वो हम पर हमला करते तो अपना जिस्म जो है वो कितना इंडोर कर सकेगा, यही बात चल रही है। अब यहाँ पे और आगे, हाउ मेनी टाइम्स कैन अ मैन पुश हिमसेल्फ बिफोर ब्रेकिंग, एवरी सोल्जर्स न्यू द ट्रूथ। अब यहाँ पे ये भी आता है कि कितने बार एक आदमी अपने आप को पुश पास द ह्यूमन लिमिट्स करेगा, यहाँ पे ये सवाल आ रहा है। मगर यहाँ पे और एक लाइन आ रही है कि एवरी सोल्जर न्यू द ट्रूथ, हर एक सोल्जर को पता था सच्चाई के बारे में। अब वो क्या सच्चाई है, strength alone was not enough, not long enough. Inside the command tent, Emperor Zayed listened more than he spoke. Reports came in from every unit of men collapsing after battle, of other moving faster than they ever before, of movements where the body seemed to obey the mind without hesitation. अब यहाँ पे आ रहा है, अब जो ट्रुथ था वो ये था कि स्ट्रेंथ जो है, सिर्फ ताकत अलोन हमें लॉन्गर रन में काम नहीं आएगी। फिर यहाँ पे हमारा नैरेटिव चेंज होता है, इनसाइड द कमांड टेंट, एक बड़ा टेंट है समझो, जो एम्परर जैद, अपना जो एम्परर है वो उसमें ठहरे हुआ है। उसमें इसमें वो सुन रहा है, बात करने से मतलब कमांड देने से ज़्यादा वो सुनने पर अभी भरोसा कर रहा है समझो। ठीक है, अब रिपोर्ट्स आ रही है इसको। अब ये एक बिहाइंड द सीन वाला सीन है समझो, जैसे कि हमें पहले के चैप्टर में ये कहीं नहीं लिखा था कि इसने मिलिट्री भेजी है या ट्रेनिंग के लिए लोगों को भेजा है, तो वही यहाँ पे एक सीन है समझो, कट सीन। रिपोर्ट्स केम फ्रॉम द एवरी यूनिट ऑफ मैन कोलैप्सिंग आफ्टर बैटल। तो ये कुछ ऐसा समझो कि ये कुछ टेस्ट कर रहा था सोल्जर्स के साथ मिलकर, और इसको रिपोर्ट्स आए हर जगह से, हर यूनिट से, कि जो लोग हैं वो बैटल के बाद कोलैप्स हो जा रहे हैं, ऑफ अदर्स मूविंग फास्टर देन एवर बिफोर, और कुछ लोग बहुत तेज़ मूव कर रहे हैं, वो जितनी ह्यूमन स्पीड है उससे ज़्यादा तेज़ मूव कर रहे हैं, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। और इसको रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि एक ऐसा मूवमेंट
जहाँ पे जो बॉडी है वो माइंड की सुन रहा है। अगर वो जो अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अब समझो मैंने अपना ह्यूमन लिमिट जितनी है वहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो अपनी जो जिस्म है वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा या थकने के थकान आएंगे, थकान होते रहेगी और हमें हमारी बॉडी सिग्नल देगी कि रुक जाओ रुक जाओ। मगर इसको ऐसे मूवमेंट्स के रिपोर्ट आ रहे हैं कि जहाँ पे सिर्फ माइंड की सुन रहा है, बॉडी जो भी कहे सिर्फ माइंड की वो कमांड ले रही है, बॉडी सिर्फ माइंड की सुन रही है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, none of it was unfamiliar, only now it was unavoidable। अब यहाँ पे कहा जा रहा है ये जितने भी रिपोर्ट्स है ये अनफेमिलियर तो नहीं है, बस अब ये अनअवॉइडेबल है, अब इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इट सीम्स लाइक वी हैव टू यूज दिस कर्स पावर टू फाइट। ये हमारा जैद कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हमें इस ताकत को इस्तेमाल करना पड़ेगा, कर्स कह रहा है ये। ठीक है, ये कर्स पावर को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पैराग्राफ पे जिसका नाम है द स्टेट ऑफ रिजॉल्व। हाकिम अल कदीम stood before the gathered officers and generals। अब ये हाकिम अल कदीम कौन है? ऐसे समझो कि ये एक फ्लेम एम्पायर के ये एक स्कॉलर है। ठीक है, फ्लेम एम्पायर के ये एक बड़े स्कॉलर, ऐसा समझो कि क्या कहते हैं अपना, अब हमारे पास कैसा एक एजुकेशन मिनिस्टर है जो एजुकेशन सब संभालते हैं, तो ये वो टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर समझो, मगर ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये हर चीज़ आंसर कर सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये खड़े हुए हैं, जो गैदर सोल्जर्स और ऑफिसर्स के सामने खड़े हुए हैं वो ये अप्लाई कर रहा है। अब ये बात कर रहे हैं, What are you using is not new, the scholar said calmly. It has existed for as long as humans has fought for survival। अब यहाँ पे हमारे जो हाकिम अल कदीम है वो कह रहे हैं कि जो तुम अभी इस्तेमाल कर रहे हो वो नया नहीं है। ठीक है, वो कामली कह रहे हैं ये एग्जिस्टेड है एज लॉन्ग एज, कि ये कायम है तब से जब हम सर्वाइवल को लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये जो पावर है जो तुम देख रहे हो, जिसको तुम कर्ज कह रहे हो, ये बहुत टाइम पहले से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जब से हमने सर्वाइवल के लिए फाइट करना सीखा है। वो यहाँ पे यही कह रहे। He did not raise his voice. He did not dramatize it. In moment of extreme focus, when the fear is forced into silence, the mind can push the body beyond its usual limits. Strength increases, speed sharpened, pain delayed। अब यहाँ पे हमारा ऐसा समझो कि अपने पावर के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इन मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम फोकस, अब एक ऐसे मूवमेंट पे जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और जब हमारा डर है वो फोकस में समझो चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो अपना उस मोमेंट्स में अपना जो माइंड है, हमारे जो लिमिट है ह्यूमन लिमिट, उसके पार जाता है। ठीक है, उसके पार जाता है। और जब ये होता है ना, अब जब ये फिनोमिना होता है तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है और हमारे जो सेंसेस है और हमारी जो स्पीड है वो शार्प होती है और हमारा जो दर्द है, जो हमें कट्स हो, दर्द हो, वो डिले हो जाता है, मतलब वो रुक जाता है समझो। अब हमारा जैद बात करता है हाकिम अल कदीम से। आई नो दिस बट इट्स वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। हाकिम डिड नॉट हेजिटेट। यस यू आर राइट, इट्स अफेक्ट लेटर। अब जब ये सब पेन डिले, ह्यूमन की स्पीड बढ़ना, ये सब तो अपना जैद जो एम्परर है वो कहता है कि मुझे ये पता है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ह्यूमन बॉडी के लिए। जो हमारा हाकिम है वो हेजिटेट नहीं करते, हाँ इसके जो अफेक्ट्स है वो लेटर होंगे, जैसे कि अब तुम्हें पेन है वो बाद में और डबल टिबल से आएगा, ऐसा समझो। ठीक है, साइलेंस फॉलो, दिस स्टेट कैनॉट बी एंटर थ्रू इमोशन। दिस स्कॉलर कंटिन्यू, rage breaks control, panic destroy form, only disciplines allow safe entry, even then only for a short time। Many soldiers lowered their eyes, they already understood। अब यहाँ पे कहा जा रहा है
साइलेंस हो गए पूरे ये सब सुन के। अब ये बोल रहे हैं ये जो स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट आप इमोशंस के थ्रू, एंगर, सैडनेस के थ्रू एंटर नहीं कर सकते। फिर वो स्कॉलर कंटिन्यू करते हैं, रेज जो है वो हमारा कंट्रोल ब्रेक करता है, और पैनिक जो है डिस्ट्रॉय करता है फॉर्म को। अब ये जो फॉर्म है इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओनली डिसिप्लिन अलाउ सेफ एंट्री एंड इवन देन ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। डिसिप्लिन से यहाँ पे मुराद है ट्रेनिंग, परफेक्शन, ठीक है। और तब अगर तुम परफेक्शन करके वो फॉर्म में एंटर हो भी गए तो सिर्फ एक थोड़े से टाइम के लिए ही एंटर हो सकते हैं। मिनी सोल्जर्स और बहुत ज़्यादा जितने भी सोल्जर्स थे वो अपना आँख ही नीचे कर लिए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया ये सब। हम कवर करते हैं हमारा फोर्थ पैराग्राफ, जिसका नाम है फॉर्म्स। जैसे कि मैंने बोला, ये फॉर्म एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। Hakim gestured towards the rack of weapons. The weapons did nothing on its own, he said. Without structure, it only injures the user. He turned back to the room. अब जो हमारे हाकिम है वो वेपन्स की तरफ करते हैं, जो सैक होता है वेपन्स का, जिसमें तलवारें, भाले और क्या कहते हैं अपना बोस, तीर कमान और वगैरह वगैरह जो वेपन्स थे ना, उसकी तरफ जेस्चर करते हैं, मतलब उसकी तरफ ऐसे हाथ बताकर कहते हैं कि ये जो ताकत है ये खुद के बलबूते पे कुछ नहीं कर सकती, बिना स्ट्रक्चर, मतलब बिना वो उसमें आके क्या कहते हैं वो पोजीशन या पावर एक्टिव करने से, बिना एक्टिव करने से और वेपन्स के बिना, ये सिर्फ अपने यूज़र को जो इस्तेमाल कर रहा है उसको ही हार्म करेगी। वो ये कह रहे हैं। फिर वो रूम की तरफ टर्न बैक करते हैं, मतलब जो लोग हैं उनकी तरफ टर्न बैक कर कर कहते हैं दैट स्ट्रक्चर इज़ व्हाट वी कॉल फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या है, ऐसे समझो कि ये एक वेपन की टेक्निक है, यूज़ करने की टेक्निक है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल में एक टेक्निक का नाम बोलता हूँ, ठीक है, ड्रैगन स्लैश बोलकर एक एग्जांपल की टेक्निक है समझो, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें वो स्ट्रक्चर, वो फॉर्म बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो है, अब यहाँ पे फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है। ए फॉर्म वॉज नॉट क्रिएटिव, it was not improvisation. It was a trained weapon movement, refined until the body could execute it without hesitation. While under extreme strain, each form must be learned, tested, and repeated until it become instinct. The scholar said, anything unprepared will be fail. जैसे कि इसमें बताया जा रहा है, ये फॉर्म जो है ये क्रिएटिव नहीं है और इसको इम्प्रोवाइज भी नहीं कर सकते। इट्स अ ट्रेन वेपन मूवमेंट, जैसे कि बोला ये एक वेपन मूवमेंट है, ठीक है। और इस वेपन मूवमेंट को तुम इस्तेमाल करने के लिए, अब जैसे अननेचुरल मूवमेंट है समझो वेपन का, तो उसको ऑटोमेटिकली, जैसे कि बिना हेजिटेशन के और एकदम पावर में आने के लिए तुम्हें इस फॉर्म को, अब बेसिकली ऐसा फॉर्म है समझो ऐसा, तो इस फॉर्म को तुम्हें एग्जीक्यूट करते रहना पड़ेगा, मतलब सीखते रहना पड़ेगा अंटिल, जब तक तुम्हारी बॉडी बिना कोई स्ट्रेन के परफेक्टली ऐसा इस्तेमाल कर पाए। तो वो यही कह रहे हैं। और अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, अब तुम बैटल के अंदर हो, बहुत प्रेशर है तो तुम्हें समझ में नहीं आता है ना, तो जब तक तुम्हें प्रैक्टिस करना है, जब तक तुम्हारा बॉडी ऐसा एक्सट्रीम प्रेशर में भी ये फॉर्म को बिना किसी इसके प्रैक्टिस कर पाए। अब यहाँ पे ईच फॉर्म मस्ट बी लर्न, टेस्टेड एंड रिपीटेड अंटिल इट बिकम इंस्टिंक्ट। हर एक फॉर्म जो तुम सीख रहे हो उसको तुम्हें रिपीट करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको रिपीट करना, और करते 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 तुम्हें जब तक करना है जब तक तुम्हारा ये जो फॉर्म है ये इंस्टिंक्ट ना बन जाए, जब तक वो यही कह रहे। और स्कॉलर कह रहे एनीथिंग अनप्रिपेयर्ड, अगर तुम बिना प्रिपेयर के कुछ फॉर्म इस्तेमाल करते हो तो वो फेल हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ पैरा पे, जिसका नाम है लिमिट्स, ठीक है। Zaid asked the question every leader feared, how many can a man carry? अब यहाँ पे लिमिट्स है ना, अब जो हम लिमिट्स बताएंगे कि इसको अलग अलग लोगों को कितने कितने लिमिट्स मिलेंगे, ठीक है। जैद पूछते हैं उनसे क्वेश्चन के हाउ मच कैन अ मैन कैरी, एक आदमी कितने फॉर्म्स कैरी कर सकता है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। हाकिम आंसर पेनफुली, a trained soldier can safely maintain 5 forms, beyond that hesitation began. He continued, a general hardened by years of combat and battle may reach 10. The room grew still. And leaders who carry weight of the entire armies, Hakim said,
his eyes, briefly meeting Zaid. Zads have been known to reach 15. No one smiled. These limits are permanent. The scholar added, they cannot be executed. The body will not allow it. अब यहाँ पे जो कितने कितने लोगों को कितने कितने फॉर्म्स इस्तेमाल कर सकते, तो हमारे हाकिम जो है वो कहते हैं कि एक ट्रेन सोल्जर, जो एक सोल्जर है नॉर्मल सोल्जर जो ट्रेन करा हो, वो 5 फॉर्म्स इस्तेमाल कर सकता है, किसी के भी शॉर्ट के, स्पीयर के या बो आयरो के, किसी के भी 5 फॉर्म्स वो इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो कंटिन्यू करते, ए जनरल जो इन कमांड है आर्मी का या किंग के नीचे काम करता है, ठीक है, किंग के नीचे समझो, एम्परर के नीचे जनरल काम करता है, तो वो हार्डन बाय ईयर्स ऑफ कॉम्बैट एंड बैटल, अब उसके पास एक्सपीरियंस, उसके पास कॉम्बैट के बैटल के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और उसको बहुत चीज़ें पता होती है, तो वो 10 फॉर्म्स इस्तेमाल कर सकता है, वो कहते हैं। अब ये जो रूम है वो ग्रीव स्टिल, मतलब रूम अपनी सांस रोक कर बैठा है, आगे क्या बोलने वाले। एंड द लीडर्स हु कैरी द वेट ऑफ इंटायर आर्मीज, जो बादशाह है जिनके ऊपर पूरे आर्मी का वेट है, जो पूरे आर्मी को संभालते हैं, हाकिम की आंखें जैद के आंखों से मिलती है, जो हमारा एम्परर जैद है ना उसके, हैव बीन नोन टू कैरी 15 फॉर्म्स, जैद बना सकता है। वो कह रहे कि जो एक एम्परर है वो 15 फॉर्म बना सकता है, वो हमारे पास रीच है उतनी। फिर कहते हैं कि कोई भी नहीं हंसा, दीज लिमिट्स आर परमानेंट, ये जितने भी लिमिट्स है वो परमानेंट है। द स्कॉलर एडेड, दे कैन नॉट बी एक्सीडेड, द बॉडी विल नॉट अलाउड। अब समझो एक ट्रेन सोल्जर 6th फॉर्म बनाने जा रहा था, उसकी बॉडी पूरी कोलैप्स हो जाती या कुछ हो जाता उसको, तो ये लिमिट्स है परमानेंट, इसके आगे कुछ नहीं। अब बारी आती है 6th पैरा की, जिसका नाम है मेरिट। फॉर्म्स के नॉट बी क्रिएटेड फ्रीली, हाकिम सेड, ही प्लेस ए स्क्रोल ऑन द टेबल। To create a form required special training earned only through merit, survivor, discipline and judgment. अब ये फॉर्म्स कैसा तुम क्रिएट कर सकते, फॉर्म्स के नॉट बी क्रिएटेड फ्रीली, फ्रीली तुम फॉर्म्स नहीं बना सकते। अब वो एक स्क्रोल निकालते हैं, समझो स्क्रोल निकाल के टेबल पर रखते हैं। टू क्रिएट ए फॉर्म, तुम्हें फॉर्म बनाने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और इस स्पेशल ट्रेनिंग को तुम्हें अर्न करना पड़ता है मेरिट के थ्रू। मेरिट, सर्वाइवल, डिसिप्लिन और जजमेंट। जैसे कि अब ये मेरिट है, मेरिट समझो कि तुम कंट्री के लिए कितना करे हो, कंट्री के लिए तुम कितना करे हो, क्या करे हो। और तुम्हें सर्वाइवल मतलब तुम्हें हार्श ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, फिर तुम्हें डिसिप्लिन और तुम्हारा जजमेंट देख कर ही तुम्हें स्क्रोल दिया जाएगा। वो कह रहे मोस्ट सोल्जर्स वुड नेवर क्रिएट देयर ओन। द एम्पायर रिप्लाई, वी ऑल नो दिस, एट द टाइम ऑफ माई फादर्स एरा देयर वर मेनी सोल्जर्स हु क्रिएटेड फॉर्म्स टू फाइट, they would inherit forms, learn them, live by them. Those who try to force more would not last long enough to regret it. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स, कितने भी सोल्जर्स लोग वो क्रिएट नहीं कर सकते खुद ही से एक फॉर्म। अब उसको क्रिएट करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा, बेसिकली इम्प्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। द एम्परर रिप्लाई, द एम्परर ने की कहता है कि हमें ये सब पता है, क्योंकि मेरे फादर के एरा में, जब मेरे फादर के एरा में थे, उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे सोल्जर जो थे, ये जो फॉर्म्स इस्तेमाल करते थे, वो इनहेरिट करते थे, ये जितने भी फॉर्म्स थे वो इनहेरिट करते थे, और वो लर्न देम, उसको सीखते थे, उसके वो फॉर्म के साथ ही जीते थे। और जितने भी लोग उससे आगे ट्राई करें सीखने की, उससे ज़्यादा, अब जैसे एक सोल्जर है वो 5 फॉर्म से, उसे 6th फॉर्म लर्नने की ट्राई करा, वो फोर्स कर रहा है कि 6th फॉर्म मुझे सीखना है, तो आगे चल के उसके पास कोई भी वो नहीं रहेगा, क्या कहते हैं उसको, वो रिग्रेट नहीं कर पाएगा, और वो लास्ट लॉन्ग भी नहीं कर, वो ज़्यादा जी भी नहीं पाएगा रिग्रेट करने के लिए, यही इम्प्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे 7th में, जो कि है हमारा लास्ट पैरा, जिसका नाम है द एम्परर्स डिसीजन। Zad rose, then we do not chase strength around the Trent. This power will not save by itself, but we used correctly, it will give us a chance. No one argued. Outside, the camp continued its restless preparations. Steel was sharpened, body was trained, minds were tested. अब जैद बैठे हुआ था, खड़े हो गया। देन वी नॉट चेस स्ट्रेंथ ब्लाइंडली, हम स्ट्रेंथ को ब्लाइंडली, अंधे से अंधा बनकर हम स्ट्रेंथ के पीछे नहीं भागेंगे। ही सेड, वी रिस्ट्रेन ब्लाइंडली, वी ट्रेन रिस्ट्रेंट, हम सब्र करना सीखेंगे और हम रिस्ट्रेन करेंगे हमारी स्ट्रेंथ को। ही लिक अराउंड, अब ये लोगों को देख कर कह रहा है,
दिस पावर विल नॉट सेव बाय इटसेल्फ, ये जो भी पावर है ये अपने आप से हमें बचाएगी नहीं, बट यूज करेक्टली इट विल गिव अस चांस। अगर हम इसको सही से इस्तेमाल करें तो ये हमें एक मौका देगी। कोई भी आर्ग्यू नहीं करा। अब आउटसाइड द कैंप, अब हमें बाहर का सीन बताया जा रहा है। द कैंप कंटिन्यू इट्स रेस्टलेस प्रिपरेशन, अब कैंप में प्रिपरेशंस चालू हो गए, रेस्टलेस ट्रेनिंग, फॉर्म्स लड़ना, ये सब स्टार्ट हो गए। स्टील वॉज शार्पन, अब अपने वेपन्स शार्प कर रहे हैं वो, ठीक है। और जिस्म थे, जितना भी जिस्म था आने वाले ख़तरे के लिए वो तैयार कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे। माइंड भी टेस्ट हो रहे थे, वही स्ट्रेन में, एक्सट्रीम प्रेशर में वो डाल रहे थे, समझो, सोल्जर्स को। अब यहाँ पे हमारा नैरेटर एक लाइन कहता है, उससे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वो लाइन है, द फ्लेम एम्पायर वॉज नॉट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, इट वॉज बिकमिंग रेडी। ये जो फ्लेम एम्पायर है वो स्ट्रांग नहीं हो रहा है, ठीक है, वो ताकतवर नहीं हो रहा है, वो तैयार हो रहा है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये थर्ड चैप्टर था टैलेंट के बेस्ड पे। अब हमारा जो फोर्थ चैप्टर है उसमें तुम ज़रूर आना, क्योंकि फोर्थ चैप्टर में तुमको बहुत कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन मिलेगी और बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि फोर्थ चैप्टर में तुम फ्लेम एम्पायर के बाहर देखोगे, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 4 के साथ। शुक्रिया, अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।